नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। दिल्ली में अब चुनाव का बिगुल फूंक गया है। 8 फरवरी का इंतजार है लोगों को, जब उन्हें मतदान करने का मौका मिलेगा और 11 तारीख को वही उनका परिणाम सामने आएगा कि उन लोगों ने किसको समर्थन दिया। और अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच का ये टकराव जो चल रहा है इतने समय से, उसका ये सामने आएगा परिणाम कि कौन इस चुनाव में जीत हासिल करता है और कौन से पार्टी को हार मिलती है। लेकिन इस बीच जो स्थितियां बदली है उसमें अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी चुनौती रखने का फैसला किया है और एक नई रणनीति बनाई है जिसके पूरा कमान अमित शाह के हाथों में है। अरविंद केजरीवाल से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने एक नई योजना बनाई है। दिल्ली के लिए एक ऐसी योजना है जिस पर वो पूरे चुनाव के दौरान उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ताकि अरविंद केजरीवाल के सरकार ने जो किया है उसका खुलासा किया जा सके, उनसे निपटने की पूरी तैयारी की जा सके। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों से है। 5 सालों से पहले भी 49 दिन की सरकार रही आम आदमी पार्टी की, लेकिन कांग्रेस के साथ होने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल फिर से चुनावी मैदान में आए और उन्हें ऐतिहासिक जीत मिली, जिसके बाद 5 साल तक अरविंद केजरीवाल सरकार में बने रहे। कई बड़े बड़े वादा किए और उन वादों पर अमल करने के बदले चुनाव का इंतजार करते रहे कि चुनाव आने से कुछ समय पहले कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो सामने वाले यानी वोटर के दिमाग में चुनाव के समय बना रहे। और अब भारतीय जनता पार्टी के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 महीनों में जितनी घोषणाएं की है उससे निपटने के लिए क्या क्या किया जाए। क्योंकि अभी जो स्थिति है, जो पिछले 2-3 महीनों से आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी और हर फैसला चुनाव को देखते हुए किया जा रहा था। पहली बात, बिजली पर जो 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला आम आदमी पार्टी सरकार की थी, वो बिल्कुल चुनावी फैसला था। उस फैसले के पीछे यही काम कर रहा था कि जो चुनाव आने वाला है उसमें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त लेने वाले लोग आम आदमी पार्टी को वोट दें। उसके बाद पानी, उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला, मोहल्ला क्लिनिक, एक दिन में 150 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने का फैसला, ये सारा जो 2-3 महीनों में जो किया गया है वो चुनाव को देखते हुए किया जा रहा था। और ये फैसला आज खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। अब दिल्ली में पूरी तरह से चुनावी माहौल आ जाएगा और अरविंद केजरीवाल की सरकार के उन फैसलों से कैसे निपटा जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत का परचम लहरा सके, इसके लिए अमित शाह ने एक योजना बनाई है। यह योजना 2 तरह से है। एक पहली योजना जो है वो अरविंद केजरीवाल को काउंटर करने वाली है। पहली योजना के तहत अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हुई है, दिल्ली में बिजली पानी सस्ता किया गया है, एजुकेशन पर काम किया गया है, तो अरविंद केजरीवाल सरकार के इन कामों को काउंटर करने के लिए अमित शाह ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी उन लोगों के पास है जो इस पूरे चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के इन वादों के लेखा जोखा लेंगे, उसका आकलन करेंगे और जनता को यह समझाएंगे कि आखिरकार ये फैसला कब लिया गया, क्यों लिया गया। और जो अरविंद केजरीवाल बार बार केंद्र सरकार और एलजी के ऊपर आरोप लगाते रहे कि किस तरह से उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, पिछले 4.5 साल तक वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो इन आरोपों का खुलासा ये टीम करेगी। इस टीम का मेन फोकस होगा अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के उन लोगों को जो स्टार कैंपेनर हैं, जो बार बार अपने सरकार की सफलताएं गिना रहे हैं, उन लोगों को काउंटर करना। उन्हें देखा जाएगा कि किस तरह से इनसे निपटा जाए। यह पहली योजना है। पहली योजना में यानी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लगे नकाब को उतारना होगा और वो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उसके लिए एक तैयारी कर ली है। वो जैसे बिजली बिल की बात होती है तो बिजली पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने
कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बताया कि ये जो बिजली कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है सब्सिडी देकर, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। उस योजना को अब फिर से अमली जामा पहनाया जाएगा और फिर से इसकी सच्चाई बताई जाएगी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का मानना है कि जो बताते हैं कि इस तरह से हम बिजली पर, पानी पर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर हम अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरेंगे। और उसके लिए पहली योजना यह है केंद्रीय स्तर पर, जो मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा जो स्टेज पर बोले जाएंगे, जो बताए जाएंगे कि किस तरह से रैलियों में इस अरविंद केजरीवाल के उन कामों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और दूसरी योजना जो है अरविंद केजरीवाल के इस काम के अलावा, जो लोगों को कंफ्यूज्ड करने वाला अरविंद केजरीवाल का बयान और वादे होते हैं, उससे निपटने का एक दूसरा तरीका अमित शाह ने अपनाया है। उस तरीके में बूथ लेवल से लेकर विधानसभा सीट, जैसे अगर दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है तो 70 विधानसभा सीट के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। हर टीम में कुछ लोग होंगे और लगभग 35 विभाग उस टीम में होंगे। 35 विभागों की जिम्मेदारी उस टीम को दी गई है, जो अलग अलग मुद्दे पे क्षेत्रीय मुद्दा तैयार करेंगे। क्योंकि सरकार का काम एक अलग होता है और विधानसभा में विधायक का काम एक अलग होता है। सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर पूरी तरह से विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए विधायक की सक्रियता भी उतनी जरूरी ही होती है। दोनों स्तर पर एक बैलेंस होना चाहिए। और सरकार अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रही है और उस क्षेत्र का विधानसभा प्रतिनिधि यानी विधायक का परफॉर्मेंस अगर बहुत खराब है, तो वहां की जनता सिर्फ सरकार के आधार पर वोट नहीं करेगी, बल्कि उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक के परफॉर्मेंस के आधार पर उनके साथ बिहेव करती है, उनको वोट देती है या नहीं देती है। तो इस बात को अमित शाह ने समझा और दिल्ली विधानसभा में पहली बार इसके लिए एक नई रणनीति तैयार की गई है। क्योंकि अगर सरकार को सिर्फ काउंटर करते रहेंगे तो वहां की जनता को वहां की वास्तविकता के बारे में नहीं बताया जा सकता है। तो इसके लिए 70 टीम तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी की, जो हर विधानसभा में जाएगी और उस विधानसभा में जिस विधानसभा में वो काम कर रही है, वहां के छोटे छोटे मुद्दे देखेगी कि किन मुद्दों पर वहां के विधायक सक्रिय नहीं रहे, क्या क्या शिकायतें वहां के लोगों की रही है जो इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक से, और हर विधायकों की पोल खोलने के लिए वो हर जगह इसके व्यवस्था करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और बताएंगे कि 5 सालों में आपके विधायक कैसे आपको बरगलाते रहे। तो ये दूसरे स्तर की योजना है। तीसरे स्तर की योजना विधायकों को बेनकाब करने और फिर राज्य सरकार को बेनकाब करने, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार को बेनकाब करने के अलावा एक तीसरी योजना बनाई गई है। उस तीसरी योजना में भारतीय जनता पार्टी एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। यह ब्लूप्रिंट जो है राज्य से लेके विधानसभा क्षेत्र तक होगा। विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दे सामने आएंगे, जो टीम भाजपा की है वो हर मुद्दे पे जो नजर रखी हुई है और जो वो हर गली मोहल्ले के समस्याओं को देखते हुए जो ब्लूप्रिंट तैयार करेगी उन समस्याओं का, उसके निराकरण के लिए एक उपाय ढूंढा जाएगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी की वो टीम लोगों तक जाके पहुंचाएगी, बताएगी कि हमारी सरकार अगर बनती है और हमारे विधायक चुन के आते हैं तो सरकार के स्तर पर जो काम किया जाना है वो तो चलता रहेगा, लेकिन आपके गली मोहल्ले की जो समस्या है उससे निपटने के लिए हमने ये तैयार किया है योजना, और इस योजना पर हम अमल करेंगे। आपके साथ इंटरैक्ट होगा, हमारा विधायक आपके दरवाजे पे होगा और आपकी ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो पिछले 10-15 सालों में खत्म नहीं हुई है, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान भी, तो उन समस्याओं को निपटाने के लिए हम ऐसी योजना लेके आपके सामने आए हैं। तो ये तीसरे स्तर की योजना है जिसमें सरकार के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, उससे निपटने के उपाय ढूंढे जाएंगे और उसके बाद लोगों को यह कन्विंस किया जाएगा कि अगली बार जो सरकार आएगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो आपके सामने जो समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए हमने ऐसी ऐसी तैयारी की है और इस स्तर पर तैयारी की है जिससे कि आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये पूरी योजना अमित शाह ने बना रखी है और इस योजना पर विधानसभा चुनाव के दौरान अमल किया जाएगा। उसके लिए तैयारी चल रही है, टीम अपना काम कर रही है और उस टीम का
आगे जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा उस टीम का काम सामने में दिखाई पड़ेगा और मीडिया में भी ये खबरें आनी शुरू होगी। अभी तक ये अमित शाह का जो प्लान है अभी दबा हुआ है, दबी जुबान से सूत्रों से कुछ जानकारी मिल रही है कि ऐसी ऐसी योजना बनाई गई है और इस योजना से आम आदमी पार्टी के सरकार को और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। और जैसे कि चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान अमित शाह ने कर दिया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगाए सरकार से लेके यहां जो अभी सीएए का विवाद चल रहा है उसके ऊपर उनकी चुप्पी और उनके विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं का दंगा में शामिल होने का जो आरोप लगाया है, अभी तक अरविंद केजरीवाल उससे उबर नहीं पाए हैं, ना ही उसका जवाब दे पा रहे हैं। तो ये अमित शाह की जो योजना है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में काम करेगी या नहीं करेगी, इसका नतीजे के समय पता चलेगा। लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि अगर ये योजना अमित शाह की कारगर हो जाती है तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल उस स्तर पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे जैसे कि पहले प्राप्त करते रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार और विधायकों का परफॉर्मेंस अलग अलग है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त देने का वादा किया और कुछ चीज़ें मुफ्त में दी भी, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर समस्याएं वही की वही टिकी हुई है। ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी उसी तरह का बिहेव कर रहे हैं जैसा कि पिछले दिनों कांग्रेस के विधायक किया करते थे। इनको भी वहां पर क्षेत्र में अनुपस्थिति दिखाई पड़ती है, लोग नाराज हैं और इसी बात के कारण वो नीचे के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी योजना बनाई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।